टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आज हम दोबारा से 34, 35 सेक्टर का एक बार आपको सर्कुलेशन फर्स्ट ये हमारा वीडियो होगा इस टाइप का, जिसमें कि मैं 34 सेक्टर तक और आपको रूट समझाऊंगा कैसे 24 सेक्टर या दीप विहार से आप 34 सेक्टर तक जा सकते हैं और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है 29 सेक्टर में, उसका लाइव वीडियो आज हम दिखाने जा रहे हैं। और सारी पॉकेट्स A1, A3, A4 मेनली इनका साइट प्लान भी दिखाना है आज हमें। तो आप देखिए, अब अभी हम 24 सेक्टर के सामने देखिए दीप विहार है और 24 सेक्टर है। 24 सेक्टर का ये पार्ट है, हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि 34 सेक्टर का 24 सेक्टर से कितना दूर है, तो आज वही डिस्टेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। टाइम नोट कर लीजिए इस समय क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिए कि कितना टाइम लगता है। हम स्ट्रेट जा रहे हैं, ये 24 रिठाला वाली रोड है, रिठाला मेट्रो स्टेशन वाली रोड से हम मूव कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा कि कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में। एक बस आपको करना क्या है, जब आप 24 सेक्टर रिठाला पे आते हैं तो रिठाला से आपको स्ट्रेट अभी हम आ रहे हैं, तो जो भी पहली रेड लाइट आएगी, देखिए अब सामने जो भी फर्स्ट रेड लाइट आएगी उससे हमें राइट लेना है। मैं आपको रूट समझा रहा हूँ। 24 से 24 से 34 तक का क्या रूट रहेगा आप देखिए आज। तो बस हम जस्ट पहुँचने वाले हैं। 34 सेक्टर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है 24 सेक्टर से। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि 34 सेक्टर क्यों हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जाके, क्योंकि दिल्ली में कोई लैंड बचा नहीं है अभी प्रैक्टिकली। तो आखिरी यही ऑप्शन है। जन्नत जैसी लुक है, ट्रैफिक जाम्स भी यहाँ पे नहीं होते जैसे पूरी दिल्ली का बुरा हाल है, यहाँ ऐसा नहीं है। फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा है। अभी आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली का एक अकेला प्लेस यही बचा है जहाँ पे कि शांति का माहौल है और ट्रैफिक जाम से फ्री है। नहीं तो आज दिल्ली में कोई भी रेड लाइट में 20-25 मिनट से कम नहीं लगते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मिनट में हमारी रेड लाइट जो है ग्रीन हो चुकी है और हम मूवमेंट कर रहे हैं। राइट मुड़ रहे हैं रेड लाइट से। रेड लाइट से राइट मुड़ते ही आप अब आगे जाते ही एक चौक आएगा जिसका नाम है महादेव चौक। हम बहुत नियर बाय पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रहलादपुर है, दिस इज़ द प्रहलादपुर। ये एक गांव था प्रहलादपुर जो कि अब धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। ये अनऑथराइज कॉलोनी थी पर गवर्नमेंट अब इसको पास करने जा रही है। और अगर हम सामने देखें तो कृष्णा कॉलोनी आएगी सबसे पहले। तो 2 कॉलोनी मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रहलादपुर जहाँ की डेवलपमेंट रेट बहुत फास्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दीप विहार बसा, उसके बाद प्रहलादपुर उतना नहीं बस पाया क्योंकि प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा है। दिस इज़ द कृष्णा कॉलोनी जो कि मेन रोड पे है। अनऑथराइज कॉलोनी थी पर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसको ऑथराइज कर रही है और स्लो एंड स्टडी रजिस्ट्रीज भी खोलने का प्लान है। अब हम बहुत ही नज़दीक हैं। मैं आपको रूट प्लान फिर बता दूं। रिठाला से सीधा आ रहे हैं और देखिए अब एक मिनट लगा हमें महादेव चौक पहुंचने में। तो आपको सीधा आना है, रिठाला से सीधा आके राइट लेना है। एट दिस टाइम देखिए हवा कितनी सुकून वाली हवा है यहाँ पे, फ्रेश एयर ऑक्सीजन के साथ, जो कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी है क्योंकि फ्रेश एयर कम होती जा रही है। बस हम पहुंचने वाले हैं महादेव चौक तक। महादेव चौक में रेड लाइट और देखिए हमारे भारतवर्ष का एक झंडा देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए हमारे आने से पहले ही रेड लाइट जो है ग्रीन हो चुकी है और अब हम बस क्रॉस करने जा रहे हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यहाँ पे आने का मतलब है लाइफ को जीना, खाली मतलब सड़कें, कोई रश नहीं। हाँ जी, अब देखिए हम महादेव चौक को हमने क्रॉस कर लिया। महादेव चौक को क्रॉस करने के बाद रोहिणी, ये देखिए सामने रोहिणी सेक्टर 30 पॉकेट A2, ये जो आपको दिख रही है ये सेक्टर 30 है।
वैसे तो बहुत अच्छा सेक्टर है, बिल्कुल जो A1 A2 पॉकेट है बहुत नज़दीक है हमारे रिठाला से, काफ़ी नज़दीक है। देखिए सामने A2 पॉकेट है। उसके बाद 30 का ABC पॉकेट है, 30 की ABC। ये देखिए आप, अगेन 30 सेक्टर चल रहा है पूरा, जहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर्स आ भी चुके हैं। अब देखिए हम इस समय सीधा जा रहे हैं महादेव चौक से। जैसे हम सीधा महादेव चौक से गए तो उसके बाद हमारा फर्स्ट कट 29 सेक्टर का आएगा। और 29 सेक्टर ये देखिए NIDM आपको मिलेगा। यहाँ पे एक डिवाइडिंग रोड आ रही है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 29, 30 और 34, 35 ये सारे सेक्टर अब यहाँ पे है। मतलब आपको पहले महादेव चौक से सीधा आके लेफ़्ट लेना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो देखिए सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट NIDM शॉर्ट में आएगा। ये आपदा कोई प्रबंधक के लिए होता है। उसके बाद ये देखिए सामने रोहिणी हाइट्स, सामने आ जाएगा रोहिणी हाइट्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिठाला से कितनी दूर है 34 सेक्टर, जो कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस इसकी बनाता हूँ। मैं आपको एक बार, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बहुत बोला कि रिठाला आप 29 सेक्टर का एक बार बताइए कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो हम गाड़ी में ही आपको डेवलपमेंट दिखाते हुए सीधे चलेंगे 34 सेक्टर। तो एक बार डेवलपमेंट देखिए कहाँ तक पहुँचे 29 सेक्टर। बहुत सारे घर बन चुके हैं, ठीक है। अगर आपने अब टाइम लूज़ कर दिया तो प्लॉट खरीदना बाद में मुश्किल हो जाएगा। इन फ्यूचर प्लॉट तो मिल जाएगा बट बहुत कॉस्टली मिलेगा उस समय। ये देखिए आज मैं आपको पहले रोहिणी हाइट्स दिखाने जा रहा हूँ। कितना ग्रीन, आपको दिल्ली में बहुत कम एरियाज मिलेंगे जो इतने ग्रीन और क्लीन है। ये देखिए ग्रीनरी मेंटेन्ड है यहाँ पे पूरी। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं रोहिणी हाइट्स। सबसे पहले रोहिणी हाइट्स में लेके जा रहे हैं। रोहिणी हाइट एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, DDA का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ये काफ़ी बड़े अच्छे फ्लैट्स, इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 1.5 करोड़ के करीब है, 1.5 से 2 के बीच में ये हम आ चुके हैं रोहिणी हाइट्स। ये देखिए, इसका भी हम अंदर से शूट दिखाएंगे किसी दिन आपको। यहाँ पे आप आराम से रह भी सकते हैं, परचेज़ भी करते हैं फ्लैट्स। और उसके बाद देखिए मुझे याद है मैं आपको 1-1.5 साल पहले 29 सेक्टर लाया था, तो यहाँ पे एक सिर्फ 3 घर थे। सी द डेवलपमेंट। साठ की जोड़े बनते हुए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए सी द डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए 29 सेक्टर में बड़े घर बनने लग गए। ऐसे स्पीड बढ़ती है। देखिए जहाँ मैं पहले जब लाया था तो जंगल था, और अब देखिए स्पीड। बहुत सारे बिगर जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बसावट में। ये देखिए बिल्डिंग्स, ये देखिए ये 29 सेक्टर में हम आ जाए हैं रोहिणी हाइट के सामने, और 34 सेक्टर रोहिणी हाइट के बैक में है। ये सारी जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए डेवलपमेंट को देखिए, कितनी फास्ट मूविंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको बोला था मैं लाइव शूट जल्दी करूँगा, पर क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के कस्टमर्स मेरे पास कॉल्स करते रहते हैं, तो टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो पर मैंने अपने जितने भी ऑडियंस, अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उनके कहने पे मुझे आज 29 सेक्टर आना पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप 29 सेक्टर में डेवलपमेंट दिखाइए। नो डाउट यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। देखिए घर बनते हुए, अब दिखाइए क्लियरली सारे घर बनते हुए। और आज से 6 महीने पहले का वीडियो देखना, एक घर बना था, सिर्फ इनली एक घर, ये श्री दुर्गा कृष्णा स्टोर, और पीछे एक घर आज मेडिकल स्टोर। वो देखिए मैंने 6 महीने पहले का शूट देखना, एक मेडिकल स्टोर था, बस वो वाला घर था, बाकी कोई घर नहीं था। सी द डेवलपमेंट। और हवा देखिए कितनी अच्छी चलती है यहाँ पे, और यहाँ पे रोड्स देखिए कितनी खुली हैं।
तो आने वाले सिर्फ 3-4 साल के अंदर 29 सेक्टर फुल फ्लैश डेवलप हो जाएगा। पर आज अगर आप यहाँ पे ख़रीदना चाहेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन अब ख़रीद नहीं सकता। जहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है वहाँ परचेजिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सलाह दूँगा, अगर तो आपके पास पैसे और आज आप रहना चाहते हैं तो 29 में ले लो। और अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल बाद घर ख़रीदने का, घर बनाने का प्लान है तो गो फॉर 34 सेक्टर। पर क्योंकि यहाँ पे रेट्स टॉप पे जा चुके हैं, बसावट आने के बाद आप घर नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए आज प्लॉट लेना है तो 34 सेक्टर। तो मैं आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, आइए। हाँ जी, अब देखिए हम यहाँ से सीधा चल रहे हैं, अपने 29 सेक्टर से निकल रहे हैं, ताकि मैंने आपको दिखाना था जो पॉकेट्स हैं यहाँ पे B1, B2, B3, यही मैं आपको दिखाने आया था। ये आपको जो पॉकेट दिख रही है B2 है, ये B1 है सामने, उसके बाद B3 पॉकेट है। काफ़ी डेवलपमेंट रेट फास्ट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होने जा रहा है क्योंकि बादल ऑलरेडी आ चुके हैं। शायद बारिश यहाँ पे बहुत फास्ट होने का प्लान है, मुझे लग रहा है भगवान ने कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश करनी है। तो आई थिंक देखो आज हम 34 सेक्टर का शूट कर पाएंगे। हम 29 सेक्टर से फिर बाहर निकले, स्ट्रेट जा रहे हैं, बट आज लकीली बादल इतने ज़्यादा हैं और बारिश आने का पूरा होप है, तो इसलिए थोड़ा सा शूट में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। बट स्टिल वी आर गोइंग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश नहीं आई तो आज शूट हो जाएगा हमारा। ये देखिए हम सीधा देखिए कितनी खुली रोड है, और ये सीधी रोड, ये अभी हम रोहिणी हाइट से आ रहे हैं और सीधा सीधा मूव कर रहे हैं टुवर्ड UER, अर्बन एस्टेट रोड, जो कि सामने बन रही है हमारे। अभी देखना कितना खुला ग्रीन एरिया है, बट हमारे सूर्य देवता जस्ट बादलों में कवर होने वाले हैं, और जैसे ये कवर हो गए तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, हम अब हम ये हमारा UER देखिए यहाँ पे, ये इस साइड बरवाला है, ठीक है। और अगर हम राइट लेते हैं तो सेक्टर 34 है। ये आपका UER प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, फुल स्विंग पे अभी, जिसके कारण 34 सेक्टर के रेट बढ़े। हम आ चुके हैं अब C1, C2, C3, C4, C5, C6 इन पॉकेट्स की तरफ आए हैं, और यहाँ पे हाउसिंग पॉकेट्स भी हैं। मैंने आपको बताया था जो C4 पॉकेट है, काफ़ी दिन पहले भी बताया था आपको, C4 पॉकेट के रेट्स बहुत टॉप पे गए थे एक दिन, और अभी भी टॉप पे ही हैं। ये हमारी हाउसिंग पॉकेट है, आराम से आप यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत ही सस्ते फ्लैट है, सिर्फ 12 लाख में आपको फ्लैट, 12.5 लाख में फ़्लैट मिल जाता है। और अब ग्राउंड फ्लोर काफ़ी महंगा हो गया है यहाँ पे, 11 लाख का फ्लोर, मैंने पिछले शूट में आपको बताया था, यहाँ पे 11 लाख में आपको फ्लोर मिल रहा था, पर अब उसकी कीमत 15 से 16 लाख ग्राउंड फ्लोर की हो चुके हैं। एक शूट हमारा यहाँ पे भी होना था, बट नहीं हो पाया। अब देखिए हम बस C1, C2 वाली पॉकेट्स में आ गए हैं, पर आज हमारा प्लान A4, A3, A2, A1 को कवर करने का है, तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे कवर करने उसको। हाँ जी, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे CASF के ऑलरेडी ये जो फ्लैट है, इनका नाम शिव शक्ति अपार्टमेंट्स है, जिनका ऑलरेडी शूट हो चुका है, जो बहुत सस्ते थे। आज इनका रेट काफ़ी हाइक हो चुका है। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ज़मीन का पानी काफ़ी मीठा है। उस मीठे होने का रीज़न पानी का एक ही है, ये सामने नहर है, जो कि आज हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, उस नहर का मीठा पानी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके उस नहर का मीठा पानी, ये सामने देखिए नहर, मैं आपको क्यों आज सारे वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैं आपको रीज़न देता हूँ कि 34 सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट करिए। ये उत्तम नगर, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। और अगर मैं आपको रजौरी गार्डन, तिलक नगर की भी बात करूं, तो यहाँ पे भी कंजेशन से अलावा और कुछ नहीं है। कभी आग लग रही है, कभी जल रहा है। ये एरिया देखिए बिल्कुल शांत, ग्रीन, और आने वाले टाइम में आप आराम से, जब वहाँ पे आपकी पैर रखने की जगह नहीं होगी, और ये बिल्कुल रहने लायक हो जाएगा। ये सामने देखिए नहर है, ये देखिए। मैं आपको अभी लाइव लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ, आज नहर की लाइव लोकेशन पे, ताकि आपको ये पता लगे कि नहर के कारण
ज़मीन का पानी 34 सेक्टर का मीठा हो गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ज़मीन का पानी मीठा है तो वहीं तो रहोगे, और किसी सेक्टर में ज़मीन का पानी मीठा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल मीठा पानी निकला। तो अभी हमें मूव करना है अपने, ये हमारा A1 A2 A3 A4 पॉकेट है, अपना ऑफिस भी है यहाँ पे। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए किस तरह से एक नहर आपको दिखाएंगे और एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ का पानी आप लोग स्पेशली पीने आते हैं दूर दूर से। वो नहर में एक पंप लगा हुआ है, हैंड पंप, वो दिखाने जा रहे हैं आज आपको। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको अपनी पॉकेट्स A1 A2 A3 A4, जहाँ पे कि मैं आपको सलाह देता हूँ इन्वेस्ट करने की। बट प्लॉट्स बहुत कम होते जा रहे हैं, इसलिए कभी भी ऑप्शन बहुत कम हो रहे हैं अब लोगों के परचेज़ करने के। लोग कह रहे हैं हम रेट बहुत गिर गए, पर रेट तो गिरे तो तब जब प्लॉट ही नहीं मिल पा रहा अभी तो यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं अपनी नहर के पास। मैं आज आपको वो नहर दिखाने जा रहा हूँ जिसकी मैं रेगुलर बात करता था। उस पॉइंट पे आ रहे हैं नहर पे, और लाइव आपको नहर दिखाई जाएगी आज। ये एक बहुत वो भी रहेगा आपके लिए, जैसे लोग स्पेशली आते हैं देखने कि कुछ अलग सा लुक हो किसी चीज़ का। तो आज हम नहर का रूट है तो हम उतर के दिखाएंगे आपको वो नहर। अब हम आपको आज लाइव लोकेशन पे 34 सेक्टर के सामने आए हैं ताकि ये दिखाना जा रहे हैं कि नहर कहाँ पे है और पानी मीठा क्यों है यहाँ की ज़मीन का, जबकि दिल्ली के रेस्ट ऑफ द दिल्ली में या रोहिणी में पानी मीठा कहीं भी नहीं है। तो आज आपको 6 वो फैक्टर्स लाइव लोकेशन पे दिखाने जा रहे हैं जिसके कारण रोहिणी का पानी सेक्टर 34 का मीठा हुआ। ये देखिए वो नहर, इस नहर का पानी धीरे धीरे सीपेज के थ्रू डायरेक्टली 34 सेक्टर सामने है। और ये यहाँ पे जो पानी का फ्लो है, ये देखिए स्पेशली लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पे जो पानी है दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर वाटर। इसको कोई भी पी के देखो। ये लोग दूर दूर से यहाँ पे ये गांव है जो कि दूर दूर से यहाँ पे पानी पीने लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लाइव पी के दिखा रहे हैं इस पानी को। गॉड गिफ्टेड वाटर है। क्यों, कैसा लगा? तो मीठा पानी है, बिल्कुल ज़मीन। ये रीज़न है, एक शांति से आप यहाँ पे 34 सेक्टर में रह सकते हैं। तो वो पहला रीज़न जो कि आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप 34 सेक्टर में मकान या प्लॉट क्यों लें। थैंक्स, आ जाओ। हाँ जी, अब हम आपको आज मैंने आपको पहला रीज़न बताया जो कि 34 सेक्टर का ज़मीन का पानी मीठा होने का रियल कॉज कि नहर दिखाई लाइव आपको। पानी का फ्लो देखा आपने, और उस नहर के कारण जो सामने नहर है ये आपका 34 सेक्टर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आने वाले टाइम कई एकड़्स में अब हम देख लीजिए, हम गाड़ी चलती जा रही है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी साथ में चलता रहा है। सी द विड्थ ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। समझिए जब यहाँ पे स्टेडियम बनेगा आने वाले कुछ सालों बाद तो वो कितना बड़ा होगा। स्टेडियम एंड गोल्फ कोर्स जब बनेगा तो वो कितना ह्यूज होगा। और जो भी इसके बाद A1 A2 A3 A4 चारों पॉकेट्स पे आज हमारा शूट है। तो अब मैं आपको लाइव शूट दिखाऊंगा। मुझे 29 सेक्टर की काफ़ी लोगों ने बोला था तो वो भी मैंने दिखाया। ये देखिए सामने यहाँ पे हमारा 34 सेक्टर और 35 है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चारों हाउसिंग प्लॉट सीधा अगर हम चले तो वही UER दोबारा आ जाएगा। UER में आपको UER का भी एक शूट होने वाला है हमारा, मैं आपको लाइव बनते हुए प्रोजेक्ट बताऊंगा। UER इज़ ए ऑल्टरनेट ऑफ रिंग रोड। रिंग रोड का ही दूसरा ऑल्टरनेट है, याद रखना। अब हम अपनी आई थिंक हम फर्स्ट थोड़ा सा पहले कट ले लिया। हाँ जी, अब हम दोबारा से रोहिणी हाइट्स के पीछे आ चुके हैं। देखिए बैक में है, इसका मतलब रोहिणी हाइट के फ्रंट में 29 सेक्टर है जिसका अभी हम शूट करके आए हैं, और इसके बैक में 34 सेक्टर है। आने वाले अभी आप देख रहे हैं पूरा जंगल लाइक लुक है, पर ये जंगल में ही घर जो खरीदता है वही खरीद सकता है। जब यहाँ पे सारी डेवलपमेंट हो गई उस समय घर खरीदना पॉसिबल नहीं है। DDA के सारे प्लॉट्स हैं जो कि विजिबल नहीं हो रहे। अब हम आगे केंद्रीय विद्यालय भी खुल चुका है।
लाइक जो लोग 34 सेक्टर में अभी भी कुछ पॉकेट्स, हाउसिंग पॉकेट्स में लोग रहते हैं, वो अपना घर यहाँ पे जो रहते हैं वो अपने बच्चों को सामने स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं 34 सेक्टर में। देखिए सीधा कितना प्यारा, शायद मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को हर संडे या मंडे को जब वो घूमने जाता है मनाली की जगह कभी कभी यहाँ भी दिल्ली में यहाँ भी आना चाहिए घूमने के लिए। सीधा इन्वायरमेंट, ऐसी हवा, ठंडी हवा गर्मियों में भी कहीं और मिलेगी आपको, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन का लेवल 0 है। अगर आप पोल्यूशन मीटर ले आओ तो यहाँ पे आपको पोल्यूशन नज़र नहीं आ सकता कभी भी। आज हम अब आपको ये देखिए ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 34 सेक्टर का A4 पॉकेट। सारी पॉकेट्स वाइज आज हम, क्योंकि आपको पता है मेरा जो इन डेप्थ स्टडी मैं करता हूँ वो A1 से A4 के बीच में ही ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि रेट्स यहाँ पे सस्ते हैं। और शायद मैंने इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि आज प्लॉट्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे प्लॉट्स बिक चुके हैं। और कोई, अब मुझे लगता है मुझे किसी और पॉकेट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। प्लॉट्स ही नहीं हैं जो लोग बेच देते थे, अब नहीं बेच रहे हैं। सो बट स्टिल क्योंकि कुछ अच्छा है तभी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए हम अब आ चुके हैं अभी A3 A4 पॉकेट के डिवाइडिंग रोड पे। तो ये हमारा A4 पॉकेट है और ये A3 पॉकेट है। तो ये हमारे, मैं आपको नक्शे में अगर नक्शा देना, ये देखिए ये हमारी A4 पॉकेट है जिसमें, और सामने A3 पॉकेट है। ये देखिए इधर A4 और इस साइड A3 पॉकेट। ये लिखा बोर्ड भी, अभी आपको DDA का प्लान नक्शा भी दिखा देते हैं A3 पॉकेट का। चल के वहाँ तक एक बार चलते हैं A3 का। ये देखो अभी हम DDA का पॉकेट A3 है सेक्टर 34 का, ये पूरा लेआउट प्लान है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई हमने नहीं बनाया, ये पूरा DDA ने पहले से डेवलप। इसमें सामने देखिए प्लॉट का एरिया 200 मीटर, 332 मीटर, 209 मीटर, 166 मीटर, 123.75 मीटर, 66 मीटर, 32.2 मीटर, 71.5 एंड 112.6। ये एक कमर्शियल हब बनेगा। और नंबर ऑफ़ प्लॉट्स पढ़िए, 200 मीटर के 32 प्लॉट्स हैं और जिनकी मार्किंग 1 से 32 है। ये ऑक्शन में अभी आएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ऑक्शन 1 to 32 को डार्क हाईलाइट करो ज़रा। और जो आपके प्लॉट 332.5 के हैं वो रेजिडेंशियल है, लिखा हुआ है सारा। और जो प्लॉट 209 नंबर के हैं, 74 प्लॉट्स हैं, ये भी रेजिडेंशियल है। तो ये आपकी लिस्ट दी हुई है। ये पॉकेट आने वाले टाइम में, अब आजिए आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है यहाँ पर, कभी भी कोई सांप भी बाहर आ सकता है, तो इस इज़ वेरी रिस्की शूट। तो मैं आपको अब 3 सेकंड रीज़न बताने चाह रहा हूँ। ये पॉकेट जो सेक्टर 34 का A1 A2 A3 A4 है, क्यों ये जन्नत होगा इन फ्यूचर, क्योंकि 200 मीटर के प्लॉट्स का मतलब समझिए यहाँ पे क्या होगा। ये पार्क है, जो बाउंड्री वॉल है, दिस इज़ फॉर पार्क। 200 मीटर का प्लॉट का मतलब, इधर करो, 200 मीटर का प्लॉट का मतलब ये कमर्शियल रोड बनेगी, कमर्शियली एंगल से बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा। पर ये ऑक्शन में मिलेंगे, DDA जब बाद में निकालेगा। और इसकी सामने वाली जो पॉकेट है A4 है, वो देखिए सामने जो पॉकेट है वो A4 पॉकेट है। A4 का भी मैं लेआउट प्लान बताने जा रहा हूँ। 2 एंट्री होंगी A4 में, ध्यान से देखिए। एक ये वाली एंट्री है, ये 12 मीटर की रोड होगी। आप आ जाओ दिखाते हैं। 2 एंट्री A4 की हैं। और A4 को एक सबसे अच्छी पॉकेट क्यों माना जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो सामने देखिए मेन रोड है, मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पे। अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल लास्ट में एक पार्क आता है जिसके आगे मल्टी लेवल पार्किंग है। और 2 एंट्रीज़ हैं इसकी, वो देखिए सामने रोहिणी हाइट्स, ध्यान से देखो तो रोहिणी हाइट के पीछे हैं हम जस्ट। तो कितना जन्नत जैसा सेक्टर होगा, ज़मीन का पानी मीठा। सेकंड जो पॉकेट्स हैं, अभी आपको स्कूल्स के लिए जो स्पेस छोड़ा गया है, वो कम्युनिटी हॉल्स के लिए जो स्पेस छोड़ा गया है, वो भी दिखाने जा रहे हैं हम आपको। और देखिए यहाँ पे हर चीज़ प्लान्ड है यहाँ पे। बट तुम सोचोगे जंगल में क्यों घर लें,
अगर जंगल में प्लॉट खरीदोगे तभी सस्ता मिलेगा, जिस दिन बसावट हो गई आप प्लॉट नहीं खरीद सकते। माइंड दिस थिंग। आज हम आपको एक पॉकेट का और बोर्ड दिखा रहे हैं। और लोग कह रहे थे कि रेट्स बहुत डाउन हो जाएंगे, 10-10 लाख रुपए टूट जाएंगे। 10 लाख तो तब टूटेंगे जब प्लॉट होगा। प्लॉट ही बहुत कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्लॉट्स आर वेरी लेस इन दिस पॉकेट्स। मेरे शूट्स रेगुलर रहते हैं, तो आज पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि आज प्लॉट्स का नंबर कम होता जा रहा है यहाँ पे। इस पॉकेट का एक प्लॉट आया था सस्ता, बट स्टिल वो सेल हो चुका है अब वो, बट अभी भी स्टिल वो सही रेट पे है, 45 लाख के करीब। मैंने आपको एक नंबर बताया था, वो इसी पॉकेट का नंबर है। ये A4 पॉकेट है। पहले तो आप मैप देखिए इसका A4 का। प्लॉट है 60 मीटर के, 32 मीटर के, 26 मीटर के और 36 मीटर के। अगर हम देखें तो 60 मीटर 5x12 मतलब 5 फुट बाय 12 फुट लेंथ ब्रेड्थ, 32 4 × 8, 26 3.25 × 8, 36 4.5 × 8। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 242। ये देखिए कि कहाँ से कहाँ तक नंबर है वो भी दिया हुआ है। मैं आपको जो प्लॉट देने जा रहा था वो 32 मीटर का प्लॉट था, जो कि 401 नंबर था। याद करो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 281 से 458 में ये 401 प्लॉट हमारी 12 मीटर की रोड पे। वो देखिए अभी हम यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं अभी हम दिस पॉइंट पे। सीधा जाएंगे, ये 12 मीटर रोड पे सॉरी खड़े हैं हम, ये यूटिलिटी के इधर वाला। सीधा जाएंगे, पार्क आएगा, घूमेंगे, प्लॉट आ जाएगा 401 नंबर। ये देखिए यहाँ पे ये प्लॉट है 401, यहाँ पे 401 नंबर दिखा दो। तो आना कैसे, आपको 12 मीटर रोड से, एंट्री रोड से हम जाएंगे, घूमेंगे तो 12 मीटर से ही बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से घूम के फिर बाहर आना है हमें। तो अब से हम लाइव लोकेशन पे जाके और अपने कैमरे से, या फिर अब आपको हम एक मैप के थ्रू भी आपको प्लॉट का पूरा मैं बोर्ड पे बना के भी समझाया करूँगा कि किस तरह से प्लॉट का नंबर है 401 नंबर, जो कि मैं पहले 42.50 का बोल रहा था, आज 45 का रेट है। रियल रेट इज़ 50, रीसेल पे आया हुआ है, पर अभी भी 5 लाख का फ़ायदा है। तो आज हम लाइव लोकेशन पे आके आपको बताने जा रहे हैं कि 401 प्लॉट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको समझ आ गया होगा कि 12 मीटर, ये 12 मीटर रोड है। आइए ज़रा आपको दिखा दे एक बार। ये आपको सारी झाड़ियाँ इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि जैसी बारिशों का टाइम आता है तो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है। और DDA, मैं DDA को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनके ऑफिसर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि इस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखें, ताकि अगर ये क्लीन रहेगा तो जो हमारे कस्टमर्स इनको परचेज़ करने आएंगे उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो DDA इतने सारे चार्जेस लेता है, रजिस्ट्री की फ़ीस लेता है, तो क्यों नहीं इस पे एक्ट करता। इसके लिए भी हम मुहिम चलाने वाले हैं कि DDA आज क्यों ध्यान नहीं दे रहा इस एरिया को डेवलप करने के लिए, जबकि हम सारे चार्जेस दिए जा रहे हैं DDA को। तो ये 12 मीटर की रोड है, जहाँ ही रोड ख़त्म होगी मुड़ते ही आपका 40 नंबर 1 प्लॉट है और जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको वो लाइव लोकेशन भी दिखाऊंगा जहाँ, और आपको मैंने ये क्लियर बता दिया DDA का 1 इंच भी ज़मीन यहाँ पे DDA ने कवर की हुई है। सो अब हम इसके बाद दिखाएंगे आपको, ये A4 A3 दिखा दी, अब हम दिखाएंगे A2 A1। आइए, हाँ जी, ये हम आ चुके हैं। अभी हमने A4 A3 देखा। नेक्स्ट मैं आपको A1 A2, चूँकि एक जॉइंट पॉकेट है, वो दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम ऑफिस में भी आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से A1 A2 जो पॉकेट है उसका लाइव नक्शा आपको समझाया करेंगे बाय बोर्ड के थ्रू, कि प्लॉट की एंट्री कहाँ से होगी, कहाँ से एग्ज़िट होगी, ताकि आप घर बैठे बैठे प्लॉट ख़रीदने से पहले सारी डिटेल्स आपके पास हों। मैं आपको एक घर बनता हुआ पहले भी दिखाया था यहाँ पे, अब शायद धीरे धीरे और भी घर का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है लोगों को। अगर यहाँ बसावट शुरू हो गई तो फिर आप घर नहीं ख़रीद पाएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ एक जो घर अभी एक पर्सन ने बनाया है यहाँ पे, और वो देखिए घर किस तरह से बना हुआ है, कहाँ तक उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है वो देखिए।
ये देखिए एक घर आपको बना हुआ है यहाँ भी, और भी दिखा दें। ये भी घर में रेजिडेंट आ चुके हैं, ठीक है, आराम से रह रहे हैं। और ऐसे ही जो आपके प्लॉट्स हैं वो धीरे धीरे जिस दिन और 20 घर बन गए तो उसके बाद तो रुकेगी नहीं। जैसे अभी हम 29 सेक्टर में डेवलपमेंट होने में टाइम नहीं लगता। एक बार कोई भी रिस्क ले ले घर बनाने का, उसके बाद तो डेवलपमेंट। ये देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कई एकड़ में फैला हुआ ये एरिया है जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। शिव शक्ति मनोकामना अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने ये बना हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अभी आपको जंगल लाइक लुक लग रहा है, आने वाले टाइम में जन्नत होगा क्योंकि ग्रीनरी होगी यहाँ पे सारी। बस यहाँ तक ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, उसके बाद रेजिडेंट बनेगा। वो देखिए कितना प्यारा घर एक पर्सन ने बनाया है यहाँ पे, उसने भी रिस्क लिया, आप भी ले सकते हो, आराम से डेवलपमेंट हो जाएगी। ये देखिए ये घर मतलब रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद हम आपको एक वो देखिए सामने घर बनता हुआ। अब ये घर कब इसकी डबलिंग ट्रिपलिंग हो जाएगी, कब ये 100 घर बन जाएंगे, इसका कैलकुलेशन करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखिए अब हम आए हैं, आपको बोर्ड दिखा रहे हैं, लेआउट प्लान ऑफ A1 A2। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ प्लॉट 60, 32 मीटर, 26 मीटर, ये 3 टाइप के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और 32 मीटर का मतलब 5x12 क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। और 32 मीटर्स 60 मीटर 5x12, 32 मीटर 4x8 और 26 मीटर के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे प्लॉट्स आप देख रहे हैं और टोटल 2220 प्लॉट्स हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लियर कट, जो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो 2220 प्लॉट्स हैं। एक एक प्लॉट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है इस बोर्ड में। और मैंने आपको एक प्लॉट बताया था 1140 नंबर, वो बिल्कुल ये एक पर्सन है जिसने कि प्लॉट बना लिया, अपना कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। सी, इसको हम बाहर से दिखाते हैं किस स्पीड से प्लॉट बना, ठीक है। और ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी टू मूव है, ऑफिस बनाने के लिए पूरा रेडी है ये प्लॉट। आ जाओ। जब मैंने लास्ट आपको ये घर बनते हुए दिखाया था उस समय टाइल्स नहीं लगी थी। ये जंगल में इस पर्सन ने रिस्क लिया और बहुत अच्छा घर बनाने जा रहा है। देखिए अगर लाइट का पूरा अरेंजमेंट है, AC आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो AC इसमें ईज़िली लगा सकते हैं। और ये जो पॉकेट जिसमें हम खड़े हैं वो A1 A2 पॉकेट है एट दिस टाइम। और ये जो प्लॉट मैंने आपको बताए थे, आने वाले टाइम में ये एंट्री रोड है यहाँ पे A3। ये जो रोड है आप देख रहे हैं, A1 एंड A2 की 2 एंट्री रोड्स हैं, एक पीछे और एक ये। इस रोड पे अगर हम आगे चले जाएं तो 1100 सीरीज़ में सारे प्लॉट्स हैं। और ये सारे आने वाले टाइम में ऐसे नीचे ऑफिस बनेगा और ऊपर घर बनेगा। ये देखिए कितना ऊंचा घर है, पहले नीचे शॉप, उसके बाद अपर ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड और उसके ऊपर छत, ठीक है। इन दिस वे यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स आप देख रहे हैं वो सारा 1100 की रेंज में है और ऑल आर कमर्शियल। इसमें मैंने एक आपको प्लॉट बताया था, जल्दी ले लो नहीं तो यहाँ पे प्लॉट मिल नहीं रहे। आज 1140 नंबर प्लॉट जो मैंने आपको बताया था कि 45 लाख का हम देने जा रहे हैं, बट अगर आपने इसको लेट कर दिया तो प्लॉट नहीं मिलेगा। एक हमारे पास अभी 1320 आया था, सेल आउट हो गया, 1340 आया था, सेल आउट हो गया। 1900 के नंबर्स में एक प्लॉट आया हुआ है, पार्क फेसिंग प्लॉट, मैं आपको नंबर बता दूंगा, वो प्लॉट भी आप ले सकते हैं। नियर अबाउट हम उस प्लॉट को दे रहे हैं 40 लाख के करीब, पार्क फेसिंग प्लॉट 32 मीटर का। पर प्लॉट्स बहुत कम होते जा रहे हैं यहाँ पे। एक मैंने आपको बताया था 2080 नंबर, बिल्कुल यहीं पे प्लॉट है आपका, फ्रंट लोकेशन पे ही, बिल्कुल मूव करते ही वो प्लॉट आपको मिल जाएगा। वो नियर अबाउट हम दे रहे हैं 46 लाख का। और एक हमारे पास 2051 नंबर प्लॉट है, वो हम दे रहे हैं 43 लाख का। तो इन दिस वे प्लॉट्स। और एक मैंने आपको बताया था C2 की लोकेशन पे हम जाके शूट करने वाले हैं। अगला जो शूट होगा वो C1, C2, C3, C4, C5, C6 का होगा। वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि डेवलपमेंट रेट पर घर सिर्फ 2 बने हैं पूरे 34 सेक्टर में। पानी ज़मीन का मीठा है, रहना है रह लो। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में प्लॉट ले लो तो आप रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहो, सेफ्टी व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप में हिम्मत है तो इजीली आप रह सकते हैं। तो मैं आपको रेगुलर शूट्स 34 सेक्टर की, अच्छा मैं आपको आज और रीजंस बता दूं प्लॉट ख़रीदने के
34 सेक्टर में। पहला तो आपको रीज़न बता ही दिया, नहर दिखाई आज जिसके कारण ज़मीन का पानी मीठा हो गया। सेकंड रीज़न, कोई कॉलोनी पूरे इस सेक्टर में 34 में कोई कॉलोनी अटैच नहीं है, सेकंड बेनिफिट। थर्ड, UER प्रोजेक्ट जो कि मैंने आज आपको बनता हुआ दिखाया, जो रोड क्लोज थी, थर्ड रीज़न वो। फोर्थ रीज़न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 34 सेक्टर की खासियत, स्कूल्स 29 सेक्टर में उतने स्कूल्स हमें नहीं मिल पाएंगे जितने कि 34 सेक्टर में। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि मैंने अभी बताया आपको, जहाँ की ज़मीन का पानी बहुत मीठा होगा और वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेगा तो ग्रीनरी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये उसके बाद कम्युनिटी हॉल्स, उसके बाद A3 जो पॉकेट है पूरी कमर्शियल रोड, मल्टी लेवल पार्किंग स्टार्टिंग में A4 में, वहीं मेट्रो भी आ सकती है इन फ्यूचर। तो सोचो इससे जन्नत वाला सेक्टर कोई और होगा नहीं। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट नंबर मुझसे फ़ोन से पूछिए, मुझे बायर एंड सेलर दोनों प्लॉट्स लिखवा देते हैं, मैं आपको जस्ट कनेक्ट कर दूंगा। और आपने मेरी मेहनत का रिज़ल्ट ये दिया कि मेरे चैनल को वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में प्लॉट्स में पहुंचा दिया 34 सेक्टर में, और थैंक्स उसके लिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ा दो, अभी हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ 2700 है, अगर आप इसको लैक्स में ले जाओ वीडियो को देख के, या आपने शेयर करो अपने लोगों को, तो आई थिंक इन फ्यूचर हमें 1 रुपया भी आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यूट्यूब चैनल ही इतना अच्छा अमाउंट दे देगा कि हमें किसी से 1 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर वीडियो में प्रमोट करता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, प्लॉट लेने से पहले, आज हम जंगल में खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लॉट लेने से पहले यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड लोग भी हमें देखे हमने। एक सबसे बेस्ट तरीका, आज हम एक चेतावनी में भी ये वर्ड यूज़ करेंगे कि प्लॉट लेने का सबसे अच्छा तरीका कि जब तक आपको कोई पर्सन फ़ोटोकॉपी नहीं दिखाता और फ़ोटोकॉपी ना दिखाए तब तक प्लॉट कभी हाँ लेने की मत कोशिश करिए। कभी उसको टोकन मनी या कोई भी अमाउंट उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। फ़ोटो स्टेट लीजिए और कहाँ से प्लॉट की रप्शन हो रही है ये ज़रूर पूछिए, और अपने पेपर्स चेक करिए, क्योंकि अगर एक भी पेपर आपने फ़ोटो स्टेट में मिस हो गया दैट मीन्स उस प्लॉट में कुछ कमी है। मैं हर वीडियो में ज़रूर बता देता हूँ पेपर्स कौन कौन से होते हैं, ताकि कोई भी नया बायर, पुरानी वीडियोस की नहीं, नए वीडियो जो देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर या हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो भी याद रखें। और उनमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हर बार बताता हूँ और उनको भूला मत करो। अलॉटमेंट लेटर, लीज़ के पेपर्स चेक करो, साइट पोजीशन लेटर चेक करो, पोजीशन लेटर चेक करो, लीज़ के पेपर चेक करो, लीज़ कैंसिल हो रही है, फिर उसको फ्री होल्ड कन्वेंस डीड के पेपर चेक करो। तो मैं हर बार आपको ये बात समझाता हूँ, अगर सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। अगर आप ध्यान से पेपर्स चेक कर लेते हैं, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे चेक कराइए, पर विदाउट फ़ोटो स्टेट कभी भी किसी को बयाना मत दो या अपनी टोकन मनी मत दो। और मुझसे सलाह लीजिए कि कौन से काउंटर अच्छे हैं। अगर मुझसे प्लॉट लेना तो सलाह ले सकते हैं कि कौन से काउंटर, टेबल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टेबल चोर है, या अगर वो चोरी कर चुका है पहले किसी के साथ, या उसके पैसे खा चुके हैं, या नहीं दिए, या बाद में दिए और प्लॉट नहीं दिया, तो उसके लिए आप मुझसे राय ले सकते हैं। हमने गुरु नानक प्रॉपर्टी नाम इसीलिए इस चैनल का रखा है कि धोखाधड़ी से बचाना हमारा एम है। कोई भी डील, मैंने आज तक 100 प्लॉट बेचे हैं, कोई भी एक पर्सन ये बात लिख दे कि मेरे यूट्यूब चैनल के सर ने धोखा किया, तो मैं मान सकता हूँ, बट मैंने कोई धोखा नहीं किया। सबको प्लॉट बोला तो दिया, टाइमली दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और रेगुलर मुझसे टच में रहिए प्लॉट्स को लेके, और मैं आपके साथ रेगुलर टच में हूँ। जब तक 34 बसेगा नहीं, जैसे ये घर बना, जैसे लाखों घर नहीं बनेंगे, तब तक मेरा शूट चलता रहेगा। थैंक्स।